Assalamualaikum, this is Dr. Sidra Ali Naqvi. Welcome to our very first episode about your joint and muscular pain. आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपर बैक के बारे में. आज हम बात करेंगे कि अपर बैक में पेन क्यों होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अपर बैक बनी होती है दो किस्म के जॉइंट सेगमेंट से. नेक वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं सर्वाइकल और इसके नीचे जो आपके चेस्ट की बैक साइड पे आपकी स्पाइन आ रही है उसको कहा जाता है थोरेसिक स्पाइन. सो बेसिकली ये दो पार्ट्स मिलके बना रहे होते हैं आपकी अपर बैक. अब इनको थोड़ा सा अलग अलग पढ़ते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि बेसिकली कहाँ पे क्या मसला आता है जिसकी वजह से इनमें दर्द होता है. सबसे पहले आ जाते हैं नेक के रीजन में. अब नेक के रीजन में जो आपकी स्पाइन है इसका जो सी कर्व है ये थोड़ा सा इस तरह से होता है. सो एज अ रिजल्ट ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अटैच होता है आपके स्कल की बेस के साथ और जो नीचे वाला पार्ट है ये अटैच होता है आपके चेस्ट की बैक साइड पे जो थोरेसिक स्पाइन है उसके साथ. इसके साथ जो मसल्स अटैच हो रहे हैं उनका मेजरली काम क्या होता है कि वो आपकी नेक की मूवमेंट, नेक की जो सारी मूवमेंट्स हैं इसके ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं. सबसे मेजर कंप्लेंट जो यहाँ पे पेन की आती है वो इन साइड के मसल्स के स्टिफ हो जाने की वजह से आती है, जिसका सबसे बड़ा मेजर कॉज आपका बैड पोस्चर है. मींस के समटाइम्स हम ऐसे स्ट्रेट बैठने के बजाय अपने लैपटॉप पे जब काम कर रहे होते हैं तो हम ऐसे स्लाउज्ड होते हैं या हम बहुत पीछे होके काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और ये टाइट हो जाते हैं, मतलब कि खिंच जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट आपकी यहाँ से जितनी नर्व्स और वेन्स गुजर रही हैं वो सब की सब कंप्रेस हो जाती हैं. दो चीज़ें होती हैं, एक तो नेक में पेन आता है और कुछ लोगों में ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से स्टॉप हो जाने की वजह से हेड में पेन होता है. सो वो हेडेक की कंप्लेन करते हैं. दूसरी मेजर रीज़न जो आपको सर्वाइकल स्पाइन में पेन की रहती है वो अर्ली आर्थराइटिस या फिर लेट ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस होता है. क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब इसकी इंटेक बहुत ज़्यादा है. सो एज अ रिज़ल्ट हमारी हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी होनी चाहिए. प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स की भी जो इंटेक है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं है. सो एज अ रिज़ल्ट हमारी बोन्स अपने टाइम से पहले वीक हो जाती हैं और भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं. इसकी वजह से आपकी जो स्पाइन का मैंने आपको कर्व बताया ये इसकी जगह स्ट्रेट हो जाता है. इसको स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन कहते हैं. अब अगेन इसकी वजह से आपको नेक में पेन, जब आप काम कर रहे होते हैं इसको झुका के तो उसकी वजह से पेन, ये सारी कंडीशंस पेशेंट्स हमें आके बता रहे होते हैं. तीसरी इम्पॉर्टेंट कॉज जो आपके यहाँ पे पेन की हो सकती है वो आपका रेफर्ड पेन हो सकता है. रेफर्ड पेन का मतलब ये है कि मसला किसी और जगह पे है लेकिन उसका दर्द आपको यहाँ पे महसूस होता है. इसके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं बहुत डिटेल से बात करूँगी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स मेजर टू कॉजेस जो मैंने आपको बताए. एक रीज़न कहीं पे भी पेन का होता है मस्कुलर और दूसरी रीज़न होती है इन्फ्लेमेटरी. एक रीज़न बता दिया कि मस्कुलर डिस्ट्रेस की वजह से हुआ और दूसरा इन्फ्लेमेटरी में मैंने आपको बता दिया आर्थराइटिस का मसला जिसकी वजह से इसमें पेन होता है. इसकी ट्रीटमेंट की तरफ पूरा एक डिटेल सीक्वेंस बनाया हुआ है जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी. अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ जो है अपर बैक का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं थोरेसिक स्पाइन. ओके, नाउ थोरेसिक स्पाइन का कर्व थोड़ा सा ऐसे होता है, लाइक ये सीधी ऐसी आ रही है तो ये थोड़ी सी कुब की तरह से ऐसे होती है. अगर इसका कर्व बढ़ जाता है तो इसको हम कुब निकलना कहते हैं. बेसिकली नॉर्मली ये इस तरह की स्पाइन में होता है. अच्छा, अब इसका काम क्या होता है, इसमें मूवमेंट कम होती है. इसका मेजर जो एक अल्लाह ताला की तरफ से फंक्शन है वो ये है कि इसने आपकी स्पाइन को सपोर्टेड रखना है. आपकी जो रिब्स आ रही हैं आगे की तरफ उनको इसने एक शेप में, अलाइनमेंट में रखना है ताकि आपकी जो रिब्स हैं वो फ्रंट पे आके जो आपकी फ्रंट चेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं उसके साथ अटैच हो सके और रिब केज के अंदर आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन ऑर्गन्स, आपके लंग्स और आपका हार्ट इसके नीचे महफूज किया हुआ है. सो नाउ सबसे मेजर मसला जो हमारे अपर बैक के, ये चेस्ट के बैक वाली एरिया में थोरेसिक स्पाइन में आता है वो उन लोगों में आता है जिनमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है जिसको हम राउंड बैक पोस्चर कहते हैं.
अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि लोग जो ऐसे स्ट्रेट उनको काम करना चाहिए अपनी स्पाइन रख के, वो लाइक दिस अपने शोल्डर्स को राउंडेड करके और यूं झुक के काम करते हैं। अब अगर आप इसी पोस्चर को स्टडी करें थोड़ा, तो आपको आइडिया होगा कि इस पोस्चर में क्या हो रहा है। आपके जो फ्रंट चेस्ट के मसल्स हैं ये शॉर्टन अप हो रहे हैं और जो बैक के मसल्स हैं वो इलोंगेट हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट बैक में भी पेन और फ्रंट में भी पेन। एक रीज़न मस्कुलर हो गया। दूसरा अगेन इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है कि अगर आपके थोरेसिक रीजन में आर्थराइटिस हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, समटाइम्स आपकी जो रिब्स हैं उनकी अटैचमेंट जहाँ पे हो रही है वहाँ पे भी इशू हो सकता है। छोटे छोटे मसल्स अटैच्ड होते हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर अपर बैक। आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी में आपको ये बात समझा सकूं कि किन मेजर चीज़ों की वजह से, किन मेजर लाइफ के बैड पोस्चर्स और बैड हैबिट्स की वजह से आपको ये पेन हो सकता है या हो रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू। सो अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला हो रहा है जिस तरह मैंने वीडियो में बताया, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं फिज़िकल कंसल्टेशन कर रही हूँ सिविक सेंटर बहरिया टाउन में, रेने फिजियोथेरेपी सेंटर में। और अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।